Hello students, I am Mohammad Maruf Siddiqui, your science teacher. Today we will discuss about one more topic from chapter first. The name of chapter first is the language of chemistry. The name of topic is obtaining the formulae of compounds. Let's see the topic. Please listen carefully students. In this chapter, first of all we will go through the topic obtaining the formulae of compounds. Students, the formula of a binary compound, that is a compound formed by two elements only, is obtained by transposing their valencies. मीन्स जो बाइनरी कंपाउंड होते हैं द्वियौगिक, इन बाइनरी कंपाउंड को बनाने के लिए क्या होता है कि ये ऐसे बाइनरी कंपाउंड होते हैं जिनमें दो एलिमेंट्स का केवल यूज़ किया जाता है और इनकी जो वैलेंसीज़ होती हैं, इनकी जो संयोजकताएं होती हैं, इनकी संयोजकताओं को हम ट्रांसपोजिंग यानी ट्रांसफ़र करके एक दूसरे के ऊपर स्थापित करने के बाद हम कंपाउंड मीन्स बाइनरी कंपाउंड के फार्मूले को बनाते हैं. सपोज़ मान लीजिए एन एलिमेंट ए हैज़ अ वैलेंसी वाई. देखिए आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा कि एक एलिमेंट है ए और उसकी वैलेंसी जो देखिए उसके ऊपर वाई लिखी हुई है. एंड एलिमेंट बी, उसी के जस्ट बगल में देखिए एक एलिमेंट बी है जिसकी वैलेंसी उसके ऊपर एक्स लिखी हुई है. देन द कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन ए एंड बी. तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो आपस में मिलने के बाद जो कंपाउंड हमारा बनेगा उसका ए और बी के बीच के एलिमेंट का जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो सामान्यतः उसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा. ए बेस में देखिए एक्स लिखा हुआ है और बी के बेस में देखिए वाई लिखा है. मीन्स बी की जो वैलेंसी है वो ए की तरफ जाएगी और ए की जो वैलेंसी है वो बी की तरफ जाएगी. तो ए के नीचे एक्स बेस में इसको सब स्क्रिप्ट बोलते हैं और बी के नीचे वाई. तो आपका कंपाउंड जो बनेगा वो ए एक्स बी वाई. इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए एग्जांपल यहाँ पे दिया मैंने कि ए एलिमेंट है और इसकी जो वैलेंसी 4 ऊपर लिखी हुई है और जो बी एलिमेंट है इसकी वैलेंसी इसकी आपके ऊपर 2 लिखी हुई है. जब ये ट्रांसपोजिंग होंगे दोनों एलिमेंट की वैलेंसीज़ तो जो आपका कंपाउंड बनेगा वो ए के नीचे सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा जाएगा और बी के नीचे सबस्क्रिप्ट में 4 लिखा जाएगा. तो A2B4. जब A2B4 है तो अगर इसको हम कैंसिल करना चाहेंगे तो क्योंकि आपके कॉमन फैक्टर के फॉर्म में अगर इसको हम देखते हैं तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो A1 हो जाएगा और B2 हो जाएगा और 1 जो होती है वो लिखा नहीं जाता. तो इसलिए हम A2B4 को A B नीचे बेस में 2 ऐसे भी लिख सकते हैं. देयर आर सम एक्सेप्शंस लाइक H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड. ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का सूत्र है H2O2. कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इन विच जिसमें द न्यूमेरल सबस्क्रिप्ट आर नॉट डिवाइडेड बाय द कॉमन फैक्टर. कि जो सबस्क्रिप्ट मीन्स जो नीचे की तरफ जो वैलेंसी लिखी जाती है इसको हम लोग कॉमन फैक्टर के द्वारा डिवाइड नहीं भी करते हैं. अब जैसे यहाँ पर H2O2 में देखिए दोनों में 2 2 लगा हुआ है, कॉमन फैक्टर 2 है. तो अगर इसको हम 2 से करना चाहें तो ये यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा. कुछ एक्सेप्शन केस जैसे कि मैंने आपको बताया हाइड्रोजन परऑक्साइड. लेकिन और इसके अलावा जितने भी हैं कि जिनकी सबस्क्रिप्ट में अगर आपका कॉमन फैक्टर है तो उस कॉमन फैक्टर के द्वारा आप उसको डिवाइड कर सकते हैं उसके न्यूमेरल को. स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने आप लोगों को किसी भी बाइनरी कंपाउंड के फार्मूले को कैसे बनाते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, इसके बारे में हमने आप लोगों को बताया. थैंक यू. आप लोग भी इसको अच्छे से पढ़िएगा.